आप सभी को नमस्कार। मैं तेजिंदर यादव हूँ। मैं कापासेड़ा गांव का निवासी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी हूँ। आज हमारे द्वारा समस्त हिंदू समाज के द्वारा यहाँ एक विशाल सम्मेलन करा जा रहा है, जिसमें बहुत ही भव्य कार्यक्रम हमारे द्वारा आप देख पा रहे होंगे यहाँ किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम है। इसके उपरांत इसी में हमने एक हवन की व्यवस्था भी, बड़े हवन की व्यवस्था भी की गई है और उसके पूरे कार्यक्रम के पश्चात एक बड़े भंडारे की व्यवस्था भी समस्त हिंदू समाज के द्वारा यहाँ की गई है। देखिए, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि इस वर्ष जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उनके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में ऐसे 1 लाख हिंदू सम्मेलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और समस्त हिंदू समाज के द्वारा मिलकर एक बहुत ही भव्य, बड़े अच्छे कार्यक्रम ऐसे पूरे देश भर में किए जा रहे हैं। देखिए, वार्ड की जनता को एक ही संदेश है कि हम सब हिंदू समाज के व्यक्ति एक समान हैं, एक साथ हैं और जो ये हिंदू समाज है ये एकजुट समाज है। बहुत लोगों ने, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने तोड़ने की कोशिश की, मुगल आए, मुगलों ने तोड़ने की कोशिश की, पर हम नहीं टूटे और ना हम कभी टूटेंगे। हम एक समान हैं, एक साथ हैं, एकजुट हैं, वो हम सदैव रहेंगे। यही मैं सारे वार्ड की जनता को और सभी क्षेत्र की जनता को यही मैं बताना चाहूँगा। मैं अशोक कुमार, आरडब्ल्यू अध्यक्ष कापासेड़ा। आज एक विराट हिंदू सम्मेलन कापासेड़ा शिव मंदिर पे किया गया, जिसमें भंडारे का भी आयोजन है और बहुत अच्छे अच्छे विचारक, प्रचारक, वक्ता, जिन्होंने हमें अपनी वाणी से ओजस्वी भाषण और हिंदुत्व के बारे में हमें समझाया, हमें सामाजिक समरसता, पर्यावरण और मोरल वैल्यूज़ के बारे में बताया। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस सफल आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें एक हवन भी आज किया गया, जिसमें सभी हिंदुओं ने अपनी आहुति डाली। उसके लिए भी सभी हिंदू भाइयों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कापासेड़ा गांव में प्राचीन मंदिर में आज हम लोगों ने हिंदू सम्मेलन किया। हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। बाहर से भी प्रवक्ता आए और बहुत अच्छे अच्छे हिंदू को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए उन्होंने अपने अपने प्रचार दिए और कुछ संविधान से संबंधित बातें बहुत अच्छी नुक्कड़ नुक्कड़ में बताई गई हैं। आज की तारीख में अगर हम देखा जाए तो हमारा भारत काफी आगे बढ़ता हुआ जा रहा है शिक्षा के रूप में, लेकिन अपनी पुरानी संस्कृति को भूलता हुआ जा रहा है। उस संस्कृति को कायम रखने के लिए और हिंदुइज्म को आगे बढ़ाने के लिए ये हमने एक प्रेरणा देने के लिए हमारे संस्कार, हमारी सृष्टि, हमारा ये क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने उनको एक बुलाया गया है, लोगों को शिक्षा देने के लिए कि आने वाली पीढ़ी भारत में उद्धार करे, हर तरह से तरक्की हो। ऐसा हमारा ये मानना है कि ये प्रोग्राम सारे भारत में ही किया जा रहा है। हम भारत को ही जागृत करने के लिए एक हमारा उद्देश्य एक रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये जो हमारा भारतवर्ष देश है, ये आर्यवर्त देश कहलाता था और यहाँ पर जो लोग रहते थे वो बड़े निडर थे और साधन संपन्न थे। हर तरह से यहाँ पर संपन्नता थी और इसी के कारण जो है 1025 वर्ष पहले सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए यहाँ पर जो है ना मुसलमान लोग आए और धीरे धीरे उन्होंने हमारे देश को लूटा और जहाँ पर अपने फिर वो रहने भी लगे। हमारे धन संपदा भी उन्होंने लूटी। इसलिए अब ये धीरे धीरे इतना हो गया कि संख्या तो बढ़ गई लेकिन डरपोक हो गई, अपना कार्य करने में शर्माते हैं। तो इसलिए ये इसको विराट हिंदू सम्मेलन के माध्यम से हमें जो है ना जागरने का समय है कि जिससे हम अपनी अस्मिता और अपने उसको बचा सके। अच्छा, विराट हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आगाज तो नहीं पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है? देखो, हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाली जो बात है ना, ये हमारी क्या है कि सरकारों के ऊपर है। पब्लिक हमारी बहुत चाहती है
कि हमारा जो है ना इसका जो है ना हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ। जैसे कि आपने सुना होगा कि अहीर रेजिमेंट के लिए कितने वर्षों से प्रयास हो रहा है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट नहीं बना पा रही है। तो ये गवर्नमेंट जिस दिन चाहेगी, और गवर्नमेंट में भी ये है कि पूर्ण बहुमत हो, राज्यसभा में भी हो और लोकसभा में भी हो, तब जा करके वो हमारे जो है ना राजनेता भी कर सकते हैं। तो ये होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र को डिक्लेयर भी कर देना चाहिए, ताकि जो है ना लोगों के मन और वो उत्साह बढ़ जाए। गांव कापासेड़ा के निवासियों को कुछ संदेश देना चाहिए। गांव कापासेड़ा के निवासियों को ये है कि यहाँ पर इस किस्म की पोजीशन हो गई है कि यहाँ पर जो रहने वाले हैं उनको अपने धन माल और अपनी इज्जत के लिए बहुत सावधानी से रहना चाहिए। ओम शांति। ये हिंदू महाराष्ट्र सभा का आयोजन जो किया है कि हमारे समाज में जो आज मन मुटाव है, घृणा है, नफरत है, उसको खत्म करके एक धर्म की एकता की स्थापना करने के लिए किया है। और जो आज मन मुटाव के कारण कलह कलेश बढ़ते जा रहे हैं, एक दूसरे का अनादर करते जा रहे हैं, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं कर रहे हैं और आशीर्वाद नहीं ले रहे हैं, तो उसके कारण ही जीवन में दुख शांति बढ़ती जा रही है। तो ये हिंदू महाराष्ट्र सभा की तरफ से यही मैसेज दिया जा रहा है कि हम सब एक हैं, एक पिता परमात्मा की हैं, तो हमें सबको मिलकर के प्रेम से रहना है। हमारा भारत हमारा देवभूमि था और आज ये आसुरी वृत्ति में कैसे तब्दील हो गया। तो हम सबको मिलकर के इस भारत को भारत माँ का दर्जा फिर से दिलाना है और वो खोई हुई शक्तियाँ जो हम सबके अंदर थी वो लोप हो गई है, फिर से हम अपने अंदर जागृत करें, अपने पूर्वजों की स्मृति से, अपने देवी देवताओं की स्मृति से, भारत माँ की स्मृति से कि कितना त्याग बलिदान हमारे पूर्वजों ने किया है, तो हम सबको भी करना है। हमें भी किसी स्वार्थ में नहीं आना है, किसी प्रलोभन में नहीं आना है। इसी कारण धर्म को परिवर्तित करके और दूसरे धर्मों में आत्माएं कन्वर्ट हो रही है और जिसके कारण हमारी संख्या कम होती जा रही है और दुराचार का हम सभी शिकार बनते जा रहे हैं। ये मैसेज आज दिया जा रहा है कि हम सब एक हैं, एक होकर के जिए, तभी हम अपने देश की, अपने राष्ट्र की हम रक्षा और अपने आप की रक्षा हम कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति। आज हम यहाँ शिव मंदिर पर उपस्थित हुए हैं रावबीर सिंह पब्लिक स्कूल की टीम की तरफ से। नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया हमने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कि हमारे संविधान जो है वो हमारे देश को कैसे बढ़ाता है, पर कोई संविधान अमरते राज है। मैं रावबीर सिंह पब्लिक स्कूल का छात्र हूँ। मैं यहाँ पे नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने आया हूँ, हमारी पूरी टीम आई है। हमने यहाँ पे संविधान की तरफ से संविधान के ऊपर यहाँ पे नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया है, जिसमें हमने बताया कि हमारे संविधान को कोई पालन नहीं करता है। संविधान ने हमें बहुत कुछ किया पर हम संविधान को नहीं मानते, बस ऐसे हमने और मेरा नाम अयान अली है, मैं भी रावबीर सिंह पब्लिक का छात्र हूँ। हम लोग यहाँ पे प्राचीन शिव मंदिर पर एकत्रित हुए हैं और मेरी पूरी टीम आई है। हम अभी थोड़ी देर पहले नुक्कड़ नाटक हुआ था जिसमें हमने बताया है कि हमारा संविधान, उसके बारे में हमने बताया कि क्या क्या भेदभाव होते हैं, अनटचेबिलिटी, उसके मौलिक अधिकारों के जिसे हम इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, उनके बारे में बताया। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान को जो पालन नहीं करते, उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके नहीं कोई पालन नहीं करता है, उसके बारे में भी हमने बताया कि हमें उसे पालन करना चाहिए। मेरा नाम मनीषा है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय में समालका से पढ़ती हूँ और यहाँ पे आज राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन में मैं यहाँ आई थी एक नुक्कड़ नाटक करने। और इतना कहना चाहूँगी, जो हमने वुमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्तिकरण पे जो एक्ट किया, उसे अगर सही मायने में दिखाया जाए, लोग उसे समझे, महिलाओं को उतना ही दर्जा मिले जितना पुरुषों को मिलता है, अधिकार मिले, क्योंकि महिलाओं में वो है जो करना चाहती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उन सबको आगे दिखाया जाए और वो बहुत कुछ कर सकती हैं। और मैं यही चाहती हूँ कहना कि अगर समाज में महिलाओं को उतना ही दर्जा मिलना चाहिए जितना पुरुषों को मिलता है। महिलाओं को मौका दिया जाए ताकि वो आगे बढ़ें और इस देश में, इस समाज में अपनी जगह बनाएं। तो ये हमारी पूरी टीम जिसने आज महिला सशक्तिकरण में लोगों को सीख दी कि हमें महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती हैं, तो ये सब कुछ था। धन्यवाद। वो रेप सीन था, जैसे हम भी दिखाना चाहते थे कि रेप सीन होने के बाद भी लड़कियों को न्याय नहीं मिलता है। ये सीन हमने अपने नुक्कड़ नाटक में दिखाने की कोशिश करी। मेरा नाम प्रियांशु कुमार है और जो एक्ट किया है उसमें आपकी क्या भूमिका थी? मेरी भूमिका तो पुलिस वाले की थी। आजकल ज़्यादातर देखा जाता है इंडिया में बहुत ज़्यादा पुलिस वाले अब ईमानदारी से काम नहीं कर पाते और पैसों पे सारे काम हो जाते हैं, जैसे जिसको हम घुसखोरी बोलते हैं।
और ज़्यादातर रेप सीन में ऐसा होता है कि बड़े बड़े लोग रेपिस्ट होते हैं और उनको पैसे पे अन्याय मिल जाता है, लेकिन जो सही होता है उसको अन्याय नहीं मिल पाता। न्याय नहीं मिल पाता। न्याय नहीं मिल पाता।